सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी हिंदी की अध्यापिका दुर्गा मुखर्जी मैम आपके साथ हैं। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 2 में से पाठ 5 दोस्त की मदद पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी का विषय है दोस्ती। इस कहानी का विषय है दोस्ती। दोस्ती जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता होता है। एक ऐसा रिश्ता है जो हम स्वयं बनाते हैं। ये जीवन का बहुमूल्य उपहार है। सच्चा दोस्त निस्वार्थ होता है। सच्ची दोस्ती में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है। सच्ची दोस्ती एक अनमोल धन होता है। सच्ची दोस्ती की तुलना हम किसी अन्य चीज से नहीं कर सकते। सच्चा मित्र सुख दुख में साथ देता है। तो ये कहानी दोस्त की मदद, दोस्ती से संबंधित है। इस कहानी में ये बताया गया है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद किस प्रकार करता है। भले ही हम शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर नहीं भी हो, तब भी बुद्धि बल से हम अपने दोस्त की सहायता अवश्य कर सकते हैं, जैसे लोमड़ी ने अपने दोस्त कछुए की मदद की। आइए कहानी को पढ़ें। सबसे पहले मैं कहानी को पढ़ूंगी। आपको भी कहानी को मेरे साथ जोर जोर से पढ़ना है और इसमें कठिन शब्द को रेखांकित करना है। पढ़ने के साथ साथ मैं कठिन शब्द के अर्थ को भी बताती जाऊंगी। बच्चों, आप रिमझिम पाठ्य पुस्तक पाठ 5 खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तालाब को रेखांकित करिए। तालाब का अर्थ है जलाशय। में एक कछुआ, कछुआ आपने देखा ही होगा। तालाब के पास माद, माद को रेखांकित करिए। माद का अर्थ है गुफा, खो, पशुओं के रहने का स्थान। दोस्ती को रेखांकित करिए। दोस्ती का अर्थ है मित्रता। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। गपशप को रेखांकित करिए। गपशप का अर्थ है बातचीत, बातें करना। कि एक तेंदुआ वहां आया। तेंदुआ एक चीते की जाति का जानवर होता है, उसे हम तेंदुआ कहते हैं। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी माद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। सरपट को रेखांकित करिए। माद को रेखांकित करिए। धीमी को रेखांकित करिए। चाल को रेखांकित करिए। सरपट का अर्थ होता है तेजी से। माद का अर्थ होता है गुफा, खो या पशुओं के रहने का स्थान। धीमी मतलब धीरे, चाल मतलब गति। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। छलांग को रेखांकित करिए। छलांग का अर्थ होता है उछलकर। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। आप रेखांकित करिए। सख्त, खोल, खरोच। सख्त का अर्थ होता है कठोर। खोल का अर्थ होता है बाहरी आवरण। खरोच का अर्थ होता है निशान। लोमड़ी अपनी माद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तरकीब को रेखांकित करिए। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। उसने माद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली,
तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। खोल को अंडरलाइन करिए, आसान को रेखांकित करिए, तरीका को रेखांकित करिए। खोल का अर्थ होता है आवरण, आसान का अर्थ होता है सरल, तरीका का अर्थ होता है उपाय। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। नरम का को रेखांकित करिए, नरम का अर्थ है मुलायम। चाहो तो आजमा कर देख लो, आजमा कर मतलब करके देख लो। तेंदुए ने कहा ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तो बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा, कठिन शब्दों को रेखांकित किया और उसके अर्थ बताए। अब आइए कहानी की व्याख्या करती हूँ। बच्चों, मेरे साथ बोलिए, दोस्त की मदद। दोस्त का अर्थ होता है मित्र, मदद की का अर्थ होता है सहायता। दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। किसी बड़े से जलाशय में कछुआ रहता था। आपने कछुआ तो देखा ही होगा, हमारे आसपास बहुत सारे घरों में कछुए हैं, तो आपने कछुआ तो देखा ही होगा। तालाब के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तालाब में के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। किसकी दोस्ती हो गई? कछुए की। किससे दोस्ती हुई? लोमड़ी से। लोमड़ी कहाँ रहती थी? गुफा में। तो तालाब के पास एक गुफा थी, उसमें एक लोमड़ी रहती थी, उसकी दोस्ती कछुए के साथ हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। दोनों मित्र बैठ के आराम से बातचीत कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। अचानक से वहां क्या आ गया? एक तेंदुआ आ गया। एक चीते की जाति का जानवर होता है। तेंदुआ वहां आ गया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। कौन कौन जान बचाकर भागे? कछुआ और लोमड़ी, जो कि आराम से बातचीत कर रहे थे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी माद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। लोमड़ी अपने तेज चाल से दौड़कर अपनी गुफा में पहुंच गई, पर कछुआ बेचारा अपनी धीमी गति के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। वह तालाब तक पहुंचने में असफल हो गया। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। तेंदुए ने एक जोरदार छलांग लगाई और उछलकर वह कछुए के पास पहुंच गया। कौन कछुए के पास पहुंच गया? तेंदुआ। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। बेचारा कछुआ वो इतनी तेजी से आया कि उसको छिपने का मौका भी नहीं मिला। वो बेचारा कहीं छिप नहीं पाया। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। तेंदुए ने जल्दी से कछुए को मुंह में पकड़ लिया और कछुए को खाने के लिए वह कहाँ चला गया? वो पेड़ के नीचे चला गया। अब कछुए की हालत बहुत खराब थी, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। बेचारे तेंदुए ने बहुत कोशिश की कि कछुए को खा ले, पर उसका खोल इतना सख्त था कि उस पर एक निशान भी नहीं आया। लोमड़ी अपनी माद से यह देख रही थी। लोमड़ी अपनी गुफा से ये सब देख रही थी कि तेंदुआ आया, उसने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसको खाने के लिए वह पेड़ के नीचे गया और वो अपना पूरा जोर लगा रहा था कि कछुए को खा ले, पर कछुए का जो खोल था
वो इतना सख्त था कि खरोच तक नहीं आया। अब लोमड़ी को एकदम ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लोमड़ी अपने माँद से यह देख रही थी, अपनी गुफा से ये देख रही थी। उसने सोचा कि मुझे अपने दोस्त की मदद करनी ही होगी, मुझे अपने दोस्त को बचाना ही होगा। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने कछुए को बचाने का एक उपाय सोचा कि मुझे किसी भी तरह अपने दोस्त को बचाना है। उसने माँद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। उसने कहा तेंदुए से कि तेंदुए जी, कछुए का खोल आपसे नहीं टूटेगा, मैं आपको इसे तोड़ने का एक सरल सा उपाय बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, इसे पानी में डाल दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, इसका खोल नरम हो जाएगा। आप अगर पानी में इसको डाल देंगे तो थोड़ी देर बाद इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा ठीक है, अभी देख लेता हूँ। तेंदुआ जो है वो लोमड़ी की बातों में आ गया। तेंदुआ लोमड़ी की बातों में आ गया। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया और यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया कि चलो मैं अभी देख लेता हूँ। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में और कछुआ पानी में पहुंच गया। तो किस तरह से लोमड़ी ने अपनी चालाकी से कछुए की जान बचाई, किस तरह लोमड़ी ने आसानी से अपनी चालाकी से कछुए की जान बचाई। तो किस तरह लोमड़ी ने अपने दोस्त की मदद की। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी अगर मुसीबत में फंसा हो तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। बच्चों कभी भी कोई भी अगर मुसीबत में फंसा हो तो हमें उसकी मदद हमेशा करनी चाहिए। कहते हैं अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है। कोई भी अगर मुसीबत में फंसा हो तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। सच्चा दोस्त अपने दोस्त के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है, ऐसी कई मिसालें हैं। सच्चा दोस्त अपने दोस्त के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है, ऐसी कई मिसालें हैं। जैसे हमने इतिहास में देखा है, हमने कई जगह पढ़ा है। हमने कृष्ण सुदामा की दोस्ती के बारे में पढ़ा है, हमने श्री कृष्ण अर्जुन की दोस्ती के बारे में पढ़ा है, हमने राम सुग्रीव की दोस्ती के बारे में पढ़ा है। बच्चों, अभी इन्हीं दिनों मैंने इंटरनेट में दोस्ती से संबंधित 2 कहानी पढ़ी। ये 2 दोस्तों की कहानी है जो कि चीन से है। चीन के 2 दोस्तों की कहानी है। जोंगजी 12 साल का है और दिव्यांग है। एक बच्चा जिसका नाम जोंगजी है वो 12 साल का है और दिव्यांग है, मतलब शारीरिक रूप से वो असमर्थ है। लेकिन कभी उसने स्कूल जाना बंद नहीं किया। इसमें उसका दोस्त शू बिनयांग मदद करता है। कौन मदद करता है? उसका दोस्त शू बिनयांग मदद करता है, जो उसे पिछले 6 सालों से अपनी पीठ पर स्कूल ले जाता है। शू बिनयांग अपने दोस्त जोंगजी को पिछले 6 सालों से अपनी पीठ पर स्कूल ले जाता है। तो देखी ना बच्चों, दोस्ती की यह मिसाल। बच्चों, मनुष्य की दोस्ती जानवर से भी हो सकती है। इसकी भी एक कहानी मैंने अभी पढ़ी। स्कॉटलैंड के एक शहर का रहने वाला डीन निकलसन अपने रोजाना के कामों से बोर होकर बाइक से दुनिया की सैर पर निकला। जब वह बोस्निया पहुंचा तो उसकी रास्ते में एक बिल्ली से दोस्ती हो गई। उसे एक बिल्ली मिली और बिल्ली से उसकी दोस्ती हो गई और अब वह अपनी पीठ पर उस बिल्ली को लाद कर दुनिया की सैर कर रहा है।
तो बच्चों ये 2 कहानी आपको कैसी लगी? आप भी अपने दोस्त के लिए निस्वार्थ रूप से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भाई बच्चों आइए शब्दार्थ को दोहरा लेते हैं। पानी का बड़ा कुंड या जलाशय। तालाब का अर्थ है पानी का बड़ा कुंड या जलाशय। दोस्ती का अर्थ है मित्रता। दोस्ती का क्या अर्थ है? मित्रता। गपशप का अर्थ है बातचीत। गपशप का अर्थ है बातचीत। जान, प्राण। माद, खो, पशुओं के रहने का स्थान। जहां पशु रहते हैं उन्हें माद भी कहते हैं। सरपट, तेज गति की चाल या दौड़। धीमी, धीमी का अर्थ है धीरे। धीमी का अर्थ है धीरे। छलांग लगाकर मतलब उछल कर। छलांग लगाकर का अर्थ है उछल कर। खाल, शरीर का ऊपरी चमड़ा। शरीर का ऊपरी चमड़ा। आजमाकर मतलब करके देखना। आजमाकर का क्या अर्थ है? करके देखना। तरकीब, तरकीब का अर्थ है उपाय। तरकीब का अर्थ है उपाय। तरीका, ढंग। सख्त का अर्थ है कठोर। अब आओ बच्चों हम इस कहानी का सारांश समझते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों एक दिन बातचीत कर रहे थे कि अचानक वहां तेंदुआ आ गया और दोनों ही जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो तेज दौड़कर अपने माद में पहुंच गई, पर कछुए की चाल धीमी होने के कारण कछुआ तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुए ने छलांग लगाकर कछुए को पकड़ लिया और वो उसे खाना चाहता था। वह उसे पेड़ के नीचे ले गया और दांतों तथा नाखूनों से उसे खाना चाहा, परंतु सफल नहीं हो पाया क्योंकि कछुए का खोल बहुत सख्त होता है, बहुत मोटा होता है। उसको कोई खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी माद से ये देख रही थी। उसने कहा मुझे तो अपने दोस्त को बचाना पड़ेगा। तो उसने तेंदुए से कहा कि इसके कछुए को खोल को नरम करने के लिए आप इसे पानी में डाल दो, पानी में फेंक दो। तो कछुआ का जो खोल होता है वो सख्त होता है। तो लोमड़ी ने तेंदुए को कहा कि आप इसको पानी में फेंक दो, इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहे तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने लोमड़ी की बात में आकर कछुए को पानी में फेंक दिया। इस प्रकार कछुआ फिर से पानी में पहुंच गया और उसकी जान बच गई। इस तरह लोमड़ी ने चालाकी से अपने दोस्त की जान बचाई। अब हम वाक्य निर्माण पर चलेंगे। हमें दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। दोस्ती, किसी से हमें सोच समझकर दोस्ती करनी चाहिए। किसी से हमें सोच समझकर दोस्ती करनी चाहिए। गपशप, आज मैंने अपने दोस्त के साथ बहुत गपशप की। आज मैंने अपने दोस्त के साथ बहुत गपशप की। तालाब, मैं आज तालाब में तैरने के लिए गया था। मैं आज तालाब में तैरने के लिए गया था। खाल, खाल से जूते बनते हैं। खाल से जूते बनते हैं। सख्त, कछुए की खाल सख्त होती है। कछुए की खाल सख्त होती है। तो बच्चों हमने इस कहानी को पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सच्ची दोस्ती में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है। सच्ची दोस्ती एक अनमोल धन होता है जिसकी तुलना हम किसी चीज से भी नहीं कर सकते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो हर सुख दुख में दोस्त के साथ ढाल बनकर खड़ा रहता है। वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता है, हमेशा सही मार्गदर्शन करता है। हमारे धर्म में भी कहा गया है कि एक सच्चा मित्र दुनिया की
सर्वश्रेष्ठ दवा है। एक सच्चा मित्र दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवा है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।